नमस्कार दोस्तों, पद्मिनी एकादशी एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी है जो अधिक मास में आती है। अधिक मास लगभग हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी का अवसर भी बहुत विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि इसे मनोकामना पूर्ति, संतान सुख, पापों के नाश और जीवन में सुख समृद्धि देने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली एक ऐसी एकादशी भी होती है जिसका व्रत करने से संतान सुख, धन संपत्ति और हर मनोकामना पूरी हो सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की। आज मैं आपको इसकी चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कार्तवीर्य। उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन वैभव, सुख सुविधाएं, लेकिन एक चीज की कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन गया था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने राजमहल छोड़ दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और कई वर्ष गुजर गए, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महान पतिव्रता माता अनसुईया वहाँ प्रकट हुई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माता, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। तब माता अनसुईया ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे संतान सुख प्रदान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, कार्तवीर्य अर्जुन। वह आगे चलकर महान राजा बना। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान विष्णु का
आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।